चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन आई हेल्प यू। कैसा बच्चे लोग सारे? आज का वीडियो अगेन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में स्पेशली बात करने वाला हूं मैं क्लास 12th के बच्चों के साथ। आज के वीडियो में बात करेंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस की जो टेंशन आप बच्चों को है, वो मैं कोशिश करूंगा आज के वीडियो में आप बच्चों की सारी टेंशन दूर कर सकूं। टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 को कैसे अप्रोच करा जाए। अगर आप क्लास 12th के बच्चे हो, स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे साइंस के हो, क्या अप्रोच रहनी चाहिए, रिमेनिंग जितना भी आप बच्चों के पास टाइम है उसमें आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, सिंपल से स्टडी हैक्स में आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, बोर्ड पे नॉर्मल से 4 या 5 पॉइंट लिखे हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ समझने वाली बात है। अगर आपने 10 से 15 मिनट दे दिए इस वीडियो में तो आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी पता लग जाएगी कि जो रिमेनिंग टाइम है हमारे पास उसमें हमें बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे इफेक्टिवली करनी है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले देखिए, मेरे पास जो टिप्स है आप बच्चों के लिए वो है स्टडी फॉर नॉलेज नॉट फॉर एग्जाम्स। अब बेसिकली आज के टाइम में या आजकल जो सिनारियो चल रहा है वहां पर बच्चों का जो पढ़ाई में क्रेज है, फोकस है, इंटरेस्ट है, बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये भी श्योर नहीं है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट डेट क्या रहेगी, प्रीपोन्ड होंगे, पोस्टपोन्ड होंगे, कुछ भी अभी स्पेसिफिक नहीं है। तो उतना ही हमें कम मन कर रहा है या इंटरेस्ट बन रहा है पढ़ने में, तो कहीं ना कहीं अपने मन को पढ़ाई में हमें लगाना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा हमें ये फंडा याद रखना है कि हमें सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए ही नहीं स्टडी करनी है, हमें आगे जो हमारा फ्यूचर है, हमारे नॉलेज है, उसको गेन करने के लिए हमें अभी अपने पढ़ाई पे फोकस करना है। देखिए, जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं वो आगे जाकर बोर्ड एग्जामिनेशन में मान के चलिए वो टॉपिक एडेड भी हो गया है, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन आपके किसी वजह से नहीं भी हुए, लेकिन 2021 में पूरी 99% श्योरिटी है कि एग्जामिनेशन जो है गवर्नमेंट आपकी कराएगी ही। सीबीएसई आपके स्टेट बोर्ड या फिर जो भी आपका बोर्ड लगता है वो आपका कराएगा। लेकिन इन केस कोई भी सिचुएशन होती है जहां पर एग्जामिनेशन नहीं होते या टॉपिक एडिट वगैरह हो जाते हैं, लेकिन आगे जाके जो भी आपकी स्टडी रहेगी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर आगे जाके कॉलेजेस में जो आपकी स्टडी होगी, वहां पर उस टॉपिक का, उस सब्जेक्ट का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पोर्शंस आपको कवर करना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इस वक्त जरूरी क्या है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ें, सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए या फिर 80-90% क्रैक या लाने के लिए ना पढ़े, राइट। तो जरूरी है जो भी आपका बुक्स वगैरह में जो भी मटेरियल है, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बेस्ड बनता है। अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बेस आपको हमेशा मदद करता है थ्रू आउट योर लाइफ। तो जरूरी क्या है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका मटेरियल है, उस पर आप 100% फोकस करके पढ़ें, ताकि सिर्फ एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए नहीं, 12th एग्जामिनेशन के लिए नहीं, आगे जाके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर हायर स्टडी या स्किल सेट को अपने इंप्रूव करने के लिए आपको नॉलेज गेन करनी है, राइट। सिंपल, सोबर, कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। इसलिए देखिए, जब आप ये अप्रोच रखेंगे तो आपका कितना भी मुश्किल टॉपिक हो या कितना भी छोटा टॉपिक हो, आप इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे हर एक टॉपिक को जो भी आपके बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह में है। यस और नो? चलिए आगे देखते हैं। सेल्फ स्टडी इज ग्रेटर देन ऑनलाइन स्टडी, या यू मस्ट एलोकेट योर टाइम इन सेल्फ स्टडी वे मोर देन योर ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन स्टडी। दैट सिंपली मीन्स कि अभी जो सिनारियो चल रहा है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 80, 90, 95 या 100% स्कोर करना है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप 2 आवर्स या 4 आवर्स दे रहे हैं ऑनलाइन स्टडी को, तो आपको डबल टाइम देना पड़ेगा अपनी सेल्फ स्टडी को। सेल्फ स्टडी से यहां पर मेरा मतलब है कि जो भी आपने ऑनलाइन पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने के लिए या खुद एनालाइज करने के लिए, भैया टीचर्स हमारे ये करा रहे हैं, वो टीचर्स हमारे ये करा रहे हैं, कोचिंग में हमारा ये चल रहा है, एक्चुअल में मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मैंने एक्चुअल में कितनी बार उस टॉपिक को पढ़ा है, उस टॉपिक को रिवाइज करा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी के थ्रू ये एनालाइज करना। क्योंकि सेल्फ स्टडी हमें बताती है भैया हम कितने पानी में हैं या कितने डूबे हुए हैं, राइट। तो सेल्फ स्टडी का परसेंटेज हमेशा आपको ज़्यादा रखना है, डबल रखना है। ऑब्वियसली बात है, अगर 2 घंटे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो
कम से कम 4 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टडी में एलोकेट करना पड़ेगा। और स्पेसिफिकली जैसे मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया हुआ है, रात का जितना भी टाइम है आपको मोबाइल फोन से दूर स्क्रीन टाइम आपको ऑफ करना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, नोट्स बनाने हैं, अपनी बुक्स वगैरह के साथ बैठकर पढ़ना है, ताकि आप एनालाइज कर पाओ कि आपने खुद कितना पढ़ लिया है, खुद का सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है आपका। यस और नो, हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए, ट्रीट प्री बोर्ड एज एक्चुअल बोर्ड्स, ये स्पेसिफिकली 2021 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। इन केस अगर जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन है आपके नहीं हो पाते हैं किसी भी एक परसेंटेज वजह से, तो जैसे इस बार हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो मार्क्स हैं या प्री बोर्ड के जो मार्क्स हैं वो कंसीडर करे जाते हैं एज अ बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स, राइट। तो आपको उतनी ही एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस देनी है प्री बोर्ड्स को, स्कूल के जो इंटरनल जो टेस्ट हो रहे हैं, जो प्री बोर्ड्स हो रहे हैं, क्योंकि वही मैटर करेगा इनकेस अगर बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होते हैं, राइट। तो प्री बोर्ड या इंटरनल में कैसा परफॉर्म करा है आपने, वही जाके आपके फाइनल मार्क्स में काउंट होंगे, राइट। तो आपको जो भी जनवरी में, फरवरी में जब भी आपके प्री बोर्ड्स हो तो आपको मेक श्योर करना है अपना 100% दें हर एक प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं सिर्फ पीसीएम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो सिर्फ अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पर अपन को फोकस क्या करना है, इक्वल सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, प्लस प्री बोर्ड्स को एक्चुअल बोर्ड्स की तरह हमें कंसीडर करना है, ताकि हम प्री बोर्ड्स में भी अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकें। और इन केस अगर सिचुएशन रहती है जहां पर बोर्ड्स हमारे कंडक्ट नहीं होते हैं, तो हमारे प्री बोर्ड्स के अगर मार्क्स हमारे बोर्ड्स के बनते हैं तो हमें दुख ना हो, उस समय पछतावा ना हो। इसलिए पहले ही मैं आपको अवेयर कर देता हूं दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल फॉर योर प्री बोर्ड्स। Am I making sense? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए आगे जो मेरा पॉइंट है वो एक क्वेश्चन है वेयर टू फोकस मोर। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस रहते हैं स्पेशली 12th स्टैंडर्ड्स के बच्चों के कि सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी अगर साइंस के हैं, सर आईआईटी जेईई है, सर नीट एग्जामिनेशन है, या फिर कॉमर्स वाले हैं उनके भी अलग अलग क्लैट वगैरह एग्जामिनेशन है, यूगेट एग्जामिनेशन है, तो अलग अलग एग्जामिनेशन है जो कि बोर्ड खत्म होते ही विद इन 1 और 2 मंथ के बाद ही आपके एग्जामिनेशन हो जाते हैं। तो फोकस हमें कहाँ करना है ज्यादा? देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन मान के चलते हैं कि आपके मार्च या फरवरी में है, तो उससे 2 महीने पहले आपको फुल जो डिवोशन है अपना बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए लगाना होता है। मान के चलिए अगर मार्च में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है तो आपको जनवरी से आपको पूरा फोकस अपना बोर्ड एग्जामिनेशन में लगाना है। तब उस समय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन उससे पहले जो आपका फोकस है, डिवोशन है, वो 60-40 रहना चाहिए। दैट सिंपली मींस 60% हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और 40% बोर्ड एग्जामिनेशन में हमारा फोकस रहना चाहिए, अगर हम सही से स्ट्रेटेजी मेंटेन कर रहे हैं। जैसे ही 2 महीने ही बचे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में, पूरा फोकस हमारा 100% हो जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाना चाहिए हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपका टारगेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू कैरियर बनाना है, नीट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, आईआईटी जेईई के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, क्लेट एग्जामिनेशन के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एंट्री लेनी है, यूगेट के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एंट्री लेनी है, तो वहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन में 90-95-99% नहीं भी बनती है, तब भी आराम से आपका काम चलेगा, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी के थ्रू अपना कैरियर बना रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन से 2 मंथ पहले जैसे अभी ये सितंबर अक्टूबर अगर चल रहा है, तो अभी आपको 60-40 की स्ट्रेटेजी रखनी है। 60-40 यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 40% फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। जैसे ही 2 मंथ ही बचते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, यू हैव टू शिफ्ट योर कंप्लीट फोकस फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन टूवर्ड्स योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एम आई मेकिंग सेंस? हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टडी फ्रॉम पास्ट पेपर। सर हमें अंदाजा कैसे होगा कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, प्रिपरेशन कैसे करें? क्लासेस वगैरह ऑफलाइन क्लासेस नहीं हुई है तो हमें नहीं पता कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। तो सिंपल सा इसका तरीका या जरिया क्या होता है, आप पास्ट पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी करिए। बहुत तरह के मार्केट में पास्ट पेपर्स, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर अवेलेबल हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उनमें से किसी भी एक चैप्टर वाइज हो सकते हैं, पास्ट पेपर हो सकते हैं, प्रीवियस 10 ईयर्स के हो सकते हैं, एक खरीदिए
राइट। आपके इजीनेस के लिए मैंने भी एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास 12 के अपने कोई सी भी आपकी स्ट्रीम हो वहां से पास्ट पेपर या बेस्ट रिफ्रेशर्स के लिंक्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से भी मेरे सजेशन देख सकते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग कौन से बेस्ट पास्ट ईयर पेपर हैं या फिर अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग रिफ्रेशर कौन सी बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने वेरियस लिस्ट आएगी। आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग 12 कॉमर्स या 12 साइंस के अकॉर्डिंग 12 आर्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी बुक जो है अपनी बुक्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं वहां से। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो पास्ट पेपर से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लग सके कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला। देखिए सब कुछ हमें नहीं करना है, क्या नहीं करना, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी जब आपके पास टाइम कम हो और इतना सुपीरियर आपको स्कोर नहीं भी करना हो, राइट। तो फिर भी आपको पास्ट पेपर को एनालाइज करना, उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो आई होप सो आप ये सारे टिप्स मेरे इंप्लीमेंट करेंगे। क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टिप्स थे। पहला था नॉलेज के लिए पढ़ना है, पढ़ने में मन नहीं भी लग रहा, टॉपिक छोड़ना भी है, लेकिन तब भी उसकी एक्चुअल में नॉलेज गेन करिए ताकि आपको आगे जाके उस टॉपिक का मदद मिले या उस स्किल सेट आपके इंक्रीज हो पाए उस टॉपिक के वजह से, राइट। सेल्फ स्टडी आपको ज्यादा करनी है, ऑनलाइन स्टडी पे थोड़ा कम फोकस करके अपना टाइम डबल कर देना है सेल्फ स्टडी पे। प्री बोर्ड को एक्चुअल बोर्ड की तरह ट्रीट करना है, जब भी आपके प्री बोर्ड होंगे अपना 100% देना है आपको। अभी के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन वगैरह में ज्यादा फोकस करना है, 60% फोकस करना है, 40% फोकस करना है बोर्ड में, और जैसे ही बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हों पूरा फोकस 2 महीने पहले शिफ्ट करना है सीधा पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन पे। पास्ट पेपर चैप्टर वाइज हो सकते हैं या प्रीवियस 10 ईयर्स के हो सकते हैं, हमें स्टडी करना है, प्रिपेयर करना है और उसके बेसिस पर ही हमें स्टडी को हमें कंटिन्यू करना है ताकि हमें पढ़ते वक्त पहले से ही पता हो क्या पढ़ना है और क्या लीव करना है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद कर रहा हूं क्लास 12 के लिए ये जो स्टडी टिप्स हैं मददगार हुए होंगे, इंपॉर्टेंट हुए होंगे, यूजफुल रहेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही टिप्स, टेक्निक्स और मोटिवेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।